कि आप जानते हैं कि चुनाव 5 तारीख को होने जा रहा है। ये चुनाव कोई आम चुनाव नहीं, ये चुनाव जींद की किस्मत का और हरियाणा की किस्मत का फैसला करेगा। भाइयों, आपने देखा होगा कि 2-3 रोज पहले जो कांग्रेस का एक चेहरा है वो आप लोगों के सामने आया होगा। कांग्रेस के 2 विधायक, एक असंध के विधायक और एक फतेहपुर फरीदाबाद के विधायक, इन्होंने कहा, एक विधायक कहता है कि हम पर्ची भी चलेगी, कांग्रेस सरकार आएगी तो, अगर कांग्रेस सरकार आएगी तो पर्ची भी चलेगी, खर्ची भी चलेगी और पहले हम अपना पेट भरने का काम करेंगे। और दूसरा महाशय कहते हैं आप 50 वोट दो, आपको हम नौकरी देंगे। साहब, खुली मंडी लगाने का काम इन्होंने कर दिया। 10 साल तक सत्ता से बाहर रहने के बाद एक पैसा कमाने की हवस इन लोगों में। ये आप लोग अच्छी तरह देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री तो ये कहते हैं कि बिना पर्ची बिना खर्ची के हम नौकरी देंगे, बच्चा अमीर का हो या बच्चा गरीब का हो, अगर वो पढ़ने वाला है, अगर वो मेरिट लेगा तो उस बच्चे को नौकरी मिलेगी। और ये साबित करके दिखाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। भाइयों, आपके गांव से भी कुछ नौकरियां लगी होंगी, आपके गांव से भी कुछ ऐसे गरीब परिवार के बच्चे लगे होंगे जिनके घर में बहुत दिक्कत होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन सबको नौकरी देने का काम किया जिन्होंने पढ़ाई की और मेरिट लेने का काम किया। भाई, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आपके इस बेटे ने, आपके इस भाई ने, जिसे आपने चुनने का काम किया, 2 बार मेरे पिता को और आपने 2 बार मुझे बनाने का काम किया। इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आप लोगों ने मुझे अपना वकील बनाकर विधानसभा में भेजने का काम किया और मैंने विधानसभा में आवाज उठाई कि मेरे पिता ने पहले आवाज उठाई कि जींद के अंदर मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। फिर मैंने मेरी इस मांग को आगे निरंतर उठाते हुए जींद के आपके हेमंतपुर गांव में मेडिकल कॉलेज बनकर लगभग तैयार हो चुका है। आपके CRSU यूनिवर्सिटी के अंदर मैंने विधानसभा में आवाज उठाई कि जींद के बहुत से बच्चे वकालत की पढ़ाई करने के लिए, वकील बनने के लिए उन्हें बाहर जाना पड़ता है। कोई चंडीगढ़ जाता है, कोई दिल्ली जाता है, कोई गंगानगर जाता है, तो क्यों ना जींद में ही वकालत की पढ़ाई की जाए, क्यों ना जींद से ही बच्चे वकील बनकर निकले। विधानसभा में आवाज उठाई, मेरी बात को स्वीकार किया गया। आज जींद के अंदर ही वकालत की पढ़ाई तैयार की जा रही है, वहीं से बच्चे वकील बनकर निकलेंगे, उन्हें बाहर जाने की आवश्यकता है। आपके ही इस मेडिकल कॉलेज से 150 बच्चे प्रति वर्ष MBBS करके निकलेंगे। बहुत सी हमारी बिटिया, भतीजियां हमारी, ये सब भी यहीं से नर्सिंग का कॉलेज कोर्स करके बाहर पास आउट होंगे। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि किस प्रकार से कांग्रेस ने एक जाल बिछाने का काम किया, अलग से जाल बिछाने का काम किया कि लोगों के मन में गलत फहमियां भरने का काम किया। कभी संविधान को लेकर, कभी 8500 रुपए उनके खाते में डालने की बात, और आपने अंजाम देखा कि 1 भी रुपया किसी भी महिला के खाते में नहीं आया, किसी भी व्यक्ति के खाते में नहीं आया। और जिस संविधान की बात करते हैं उस संविधान को लेकर उन्होंने मजाक करने का काम किया। भाई, मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत सी मेरी मातृशक्ति यहाँ खड़ी है और हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री जी ने संकल्प पत्र में कहा है कि जो घरों को चलाती है महिला, जिनकी नौकरी नहीं है, जो घर में अपना पति को, पत्नी को, बच्चों की सबकी सेवा करती है, अपनी सास ससुर की सेवा करती है, उनको 2100 रुपए महीना देने का काम हमारी सरकार करेगी। सरकार बनने के बाद ये संकल्प हमारी पार्टी के, मैं कहूंगा कि मुख्यमंत्री, आप सबके मुख्यमंत्री ने कहने का काम किया। वहीं पर अगर बात करें हम लोग, वहीं पर हम अगर बात करते हैं कि चिरायु हरियाणा, आयुष्मान हरियाणा, बहुत से ऐसे गरीब परिवार के लोग जो पैसे की कमी की वजह से भगवान के चरणों में चले जाते हैं, इलाज नहीं करवा पाते क्योंकि पैसे की कमी है, गरीब व्यक्ति है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने और हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री ने एक संकल्प किया और ऐसी योजना निकाली कि कोई गरीब व्यक्ति जिसकी आमदनी 1,80,000 रुपए से कम है,
उसे 5 लाख रुपए तक फ्री इलाज कराने की इजाजत दी। और आपके गांव में भी बहुत से लोगों का आयुष्मान कार्ड और चिरायु हरियाणा बना हुआ। वहीं पे मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, मैंने आपके गांव के लिए भी विकास का पैसा देने का काम किया। वहीं आपको बताना चाहता हूँ कि आप जिन शहर में गए होंगे, सड़कों का निर्माण आपने देखा होगा, चौकों का निर्माण देखा होगा। वहीं आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से आपके नजदीक के बाईपास जा रहा है, नेशनल हाईवे आपके नजदीक से गुजर रहे हैं। इससे आप सबको फायदा मिलेगा। बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगेंगी, जिनको रोजगार मिलने का काम होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि सरकार आने के बाद 2 लाख बच्चों को नौकरी देने का काम करेंगे। इससे पहले 10 वर्षों में 1,42,000 नौकरी देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। भाइयों, जो मैं कह रहा हूं उस पर विश्वास मत करना, जो मैंने करके दिखाया है उस पर विश्वास करने का काम करो। आप अपने गांव को ले लीजिए, आप शहर को ले लीजिए, आप मेडिकल कॉलेज को ले लीजिए। आपके यहाँ एक खोखरी और डालमवाड़ा, इन 6 गांव की क्लस्टर परियोजना बनाई, उस पर काम चल रहा है ताकि गांव के लोगों को भी पीने का स्वच्छ और साफ पानी मिले। इसी प्रकार से अगले 6 गांवों का भी योजना बनाई जा रही है। एक संकल्प लिया, क्योंकि आपने अपने इस बेटे को, अपने इस भाई को विधायक बना के भेजने का काम किया। एक संकल्प लिया गया कि हम कुछ करके दिखाए। आपके बीच में कांग्रेस के भी बहुत से लोग आएंगे, वो आपसे वोट मांगेंगे। आप उनसे पूछेगा, साहबजादे आप आए वोट मांगने, आपने भी जींद के अंदर 25 से 30 वर्ष तक सत्ता को भोगने का काम किया है, आपने क्या क्या काम जींद के लिए किया है वो बताने का काम। सड़कें और गलियां बनती रहेंगी, टूटती रहेंगी, लेकिन कोई ऐसी योजना जिसको दादा बनाए और पोता बरते, हमने तो वो काम करके दिखा दिया भारतीय जनता पार्टी ने कि दादा बनाए, 5 छोटे जनरेशन उसका सुख भोगने का काम करेंगे। उनसे पूछिएगा, आप अपना किया हुआ काम गिना दीजिए। बीजेपी का विधायक कृष्ण मिश्रा तो अपने काम बता के चला गया। आप उनसे पूछेगा कि आपने 30 साल जींद की सत्ता को भोगने का काम किया, आप बताइए कि आपने क्या काम किया। साहब, फिर आप अपना फैसला कीजिएगा। आपके बच्चे, माँ बाप दिन भर मजदूरी करते हैं, बच्चों के लिए करते हैं साहब कि हमारे बच्चे पढ़ लिख के कोई नौकरी लग जाए। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस नौकरियों को बेचने का काम कर रही है साहब, गरीब आदमी कहाँ जाएगा, कहां से लाएगा वो पैसे? अमीर आदमी तो कहीं ना कहीं से पैसे का जुगाड़ करके नौकरी ले लेगा, गरीब भी अपना घर बेच रहेगा कहां? आपको फैसला करना है कि 5 तारीख को आप लोगों को फैसला करना, अपने दिल से पूछ के फैसला करना कि गरीब का कोई फायदा कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी गरीब का फायदा कर सकती है। कांग्रेस कभी भी गरीब का फायदा नहीं कर सकती। कांग्रेस ने इतने वर्षों तक आपको लूटने का काम किया। भाइयों, इस लूट से बचिए और जो आए उनसे सवाल कीजिए। फिर आपको फैसला करना है कि भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट बेहतर है या कांग्रेस का कैंडिडेट बेहतर है। ये सोच के आपको फैसला करना है साहब, ये सोच के आपको फैसला करना है। अपनी आत्मा से पूछिएगा, फिर आप फैसला कीजिएगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और आने वाली 5 तारीख को उम्मीद करूंगा, प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताने का काम करेंगे, कमल के सामने का बटन दबाने का काम करेंगे। यही शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अज्जू जी का, पवन खन्ना जी का